के साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पूर्णिया में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष SM झा को वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमती इंदु सिन्हा के द्वारा पद से निष्कासित कर दिया गया, जिसको लेकर पार्टी में हलचल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बाबत उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सह पूर्णिया जनपद के DRO प्रदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा को इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष SM झा ने भी जिला अध्यक्ष के कार्य से अचंभित दिखे और उन्होंने इस बात की जानकारी आलाकमान को भी दी। इस चीज़ को लेकर आपको पार्टी से निकाला गया, क्यों निकाला गया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैंने पार्टी के संविधान को पढ़ा है, उसमें किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुशासन समिति का होता है और अनुशासन समिति किसी भी साथी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के किसी भी पार्टी के हित के खिलाफ काम करने पर सबसे पहले शो कॉज नोटिस देती है। शो कॉज नोटिस का जवाब यदि सम्यक प्राप्त नहीं होता है तो सबसे पहले प्रदेश कार्य समिति में बात होती है, फिर निलंबन होता है और निलंबन के बाद फिर नोटिस दी जाती है कि आपको निलंबित किया जा रहा है इतने दिनों के लिए, आप अपना पक्ष रखें। फिर भी उनके पक्ष रखने के बावजूद जब अनुशासन समिति संतुष्ट नहीं होती है तब पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया है। लेकिन हमारी जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पूर्णिया अपने आप को पार्टी की सर्वे सर्वा समझती हैं। इनके मन के मुताबिक ये किसी को भी कभी भी निष्कासित कर सकती हैं, किसी को भी ये ज्वाइन करवा सकती हैं। तो मैंने इन सारी बातों को अपने वरीय पदाधिकारियों के सामने रख दिया है। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वरीय पदाधिकारी इस बाबत सूचित किए जा चुके हैं और अभी अभी आप लोगों को भी इस विषय पर हमारे पूर्णिया जनपद के आदरणीय DRO साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो मैं तो कानून के प्रक्रिया से चलूँगा और निश्चित रूप से जो वाजिब है मैं न्याय मांगने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में और उसे खड़ा करने में, जन जन तक पहुँचाने में किया गया कार्य यदि अनुशासनहीनता है तो हमारे जिला अध्यक्ष को मुबारक हो उनकी यह सोच, लेकिन यह पार्टी के हित की बात नहीं है। समाचार पत्रों में एक खबर देखी, हमें पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। समाचार पत्रों में एक खबर देखी कि झा जी को पार्टी के पद से निष्कासित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान ना किसी का अपॉइंटमेंट हो सकता है, ना किसी का निलंबन हो सकता है। और इसमें यहाँ तक कि ये आई कि जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, हमारी अध्यक्ष महोदया से अभी कोई बात नहीं हुई है, हमने जो समाचार पत्रों में पढ़ा उसमें ये बताया गया कि सीधे निष्कासन की बात बताई गई, जबकि सबसे पहले आप कारण बताओ नोटिस देंगे किसी संगठन के पदाधिकारी को हटाने की, उसका जवाब एक हफ्ते अगर नहीं मिलता है, फिर आप निलंबन की प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर आप एक कारण बताओ नोटिस देंगे, तब भी आपको जवाब नहीं मिलता, तब आप निष्कासन कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर हम अपने प्रदेश के नेतृत्व से, देश के नेतृत्व से, अपने प्रभारी महोदय मधुसूदन मिस्त्री जी से इस पर बात करेंगे और देखते हैं कि क्या संभव है। लेकिन अध्यक्ष महोदय को भी समाचार पत्रों में ऐसी खबर आने से बचना चाहिए था और कोई बात थी तो संगठन के अंदर अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। इस समय जरूरत क्या है, क्योंकि संगठन के चुनाव हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं। हम इस संगठन की चुनाव की पहली प्रक्रिया है कि हम PCC मेंबर्स का चुनाव करेंगे, मेंबरशिप ड्राइव चलेगी, PCC मेंबर का चुनाव करेंगे, ये लोग ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। इसके बाद यही सारे साथी मिल करके जिला के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और यही PCC ICC सदस्य प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, और ये अनवरत चल रही है। इस दौरान अगर कोई, और हम देख रहे हैं, हम तमाम प्रखंडों में हम गए हैं, हमने देखा कि सरकार किस तरह अराजक हो गई है। अभी आप मनीष कांड में देख लीजिए, अभी दूसरा आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार तमाम बातें, अच्छी सड़क व्यवस्था की बात करती, कानून व्यवस्था की बात करती, सारी चीज़ों पे कांग्रेस सरकार फेल नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक मजबूत संगठन के तैयार हो रहा है और ये मजबूत संगठन उत्तर बिहार के अराजक सरकार को जवाब देने जा रहा है। आप देखिएगा आने वाले समय पे ये सरकार की अराजकता के खिलाफ कांग्रेस जन खड़े होंगे और इस प्रदेश की अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनेगी।
वजह क्या रही सर कि निष्कासित किया गया? हमारी अध्यक्ष महोदया से कोई बात नहीं हुई है। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली और आप भी चूंकि पत्रकार बंधु हैं, आपने ये सवाल किया है। हम निश्चित तौर पर वो खबर पढ़ने के बाद हम प्रदेश के नेताओं से बात करने जा रहे हैं और शीर्ष नेताओं से भी बात करेंगे। ये सारी बातें हम ये चूंकि संगठन के अंदर की बात है, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात नहीं करना चाहते। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय पर संगठन अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक सही निर्णय की तरफ बढ़ेगा। सर ऐसा नियम है क्या कि अध्यक्ष के द्वारा किसी को भी कोई भी पद से हटा दिया जाए या पार्टी से हटा दिया जाए? नहीं, किसी भी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को अगर कहीं अनुशासनहीनता होती है, सबसे पहले कारण बताओ नोटिस दी जाती है। और वो कौन देता है? वो देती है अनुशासन समिति देती है, अध्यक्ष नहीं देता। प्रदेश का अगर नेता है और उसकी अगर जो है उसने कोई अनुशासनहीनता की है, बाकायदा एक कमेटी होती है, अनुशासन की कमेटी होती है, अनुशासन समिति होती है, वो कारण बताओ नोटिस देती है। उसके बाद अगर उस कारण बताओ नोटिस के जवाब से, उस साथी के जवाब से वो समिति संतुष्ट नहीं होती है तो फिर निलंबन प्रक्रिया होती है। उसके बावजूद निलंबन प्रक्रिया के बावजूद भी उसे जवाब देना होता है वो साथी को। अगर उससे भी वो अनुशासन समिति संतुष्ट नहीं होती है तो फिर निष्कासन की प्रक्रिया होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, एकाएक एक व्यक्ति के द्वारा तय कर लेने मात्र और कोई बात और सफाई का मौका बगैर दिए बगैर किसी का निष्कासन उचित नहीं। ऐसा नहीं कि पूर्णिया अध्यक्ष जो है वो अपना मनमानी हिसाब से, ये संगठन के अंदर की बात है। ये जो भी हमें कहना है, हम संगठन के अंदर अपने प्रदेश के नेता से, राष्ट्रीय नेता से, अपने चुनाव प्रभारी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं मधुसूदन मिस्त्री जी, हम उनसे मिलकर बात करें। सर क्या आपका शुभ नाम है? तो हम प्रदीप सिंह हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पूर्णिया जनपद के DRO हैं, यहाँ की चुनाव की प्रक्रिया के प्रभारी हैं।